देखो illustration number 8. Radha and Meera are partners sharing profit and loss in the proportion 3:2. Profit sharing ratio दिया है 3:2. Their trial balance as on 31st March 2017 was as shown. सबसे पहले कैपिटल और करंट अकाउंट दिया हो तो कैपिटल का बैलेंस 1 अप्रैल 2016. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड 20,000 एंड 10,000. जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे 20,000 10,000. ये सेम टोटल डेबिट साइड 20,000 10,000, जो टोटल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस 31st मार्च 2017 टू बैलेंस CF 20,000 10,000. याद रखना है जब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दिया हो तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखने का, बाकी सब करंट अकाउंट में आएगा और कैपिटल अकाउंट क्लोज करके डायरेक्ट उसको लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर देने का. कैपिटल अकाउंट राधा एंड मीरा 20,000 10,000, that is 30,000. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है. करंट अकाउंट में राधा का बैलेंस दिया है डेबिट साइड, तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड 5,000. और मीरा का बैलेंस दिया है क्रेडिट साइड, तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड मीरा में 1,000. इतना लिखने के बाद अब एडजस्टमेंट स्टार्ट. फर्स्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, राउंड कर दो. क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000. हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 15,000. फिर आगे लिखा है आउट ऑफ विच 10%. सबसे पहले ये 15,000 का 10% लेंगे 1500 एंड 15%, उसके बाद उसका 15% भी लेंगे, इसका 15% लेंगे 2250. वापस एक बार, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 15,000 आउट ऑफ विच 10% एंड 15% गुड्स. इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कहा है, हैव मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू. इसकी मार्केट वैल्यू, पहले की मार्केट वैल्यू होगी बाय 12%, तो 12% लेंगे, लेकिन 1500 का 12% 180, तो इसकी मार्केट वैल्यू आएगी, और इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कहा है लेस बाय 20%, तो इसमें से 20% माइनस करेंगे, इसका 450 ना, तो इसकी मार्केट वैल्यू आएगी 1800. देखो टोटल 15,000 क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से हमें कहा है कि जिसकी बुक वैल्यू 1500 है, दैट इज 10%, उसमें से 12% माइनस करो तो मार्केट वैल्यू मिलेगी. देन आफ्टर 15% जिसकी बुक वैल्यू दैट इज 2250, उसकी मार्केट वैल्यू में से 20% माइनस करना है, तो इसकी मार्केट वैल्यू मिलेगी 1800. लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ, बाकी का बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस जिसके बारे में कुछ भी ना कहा हो, उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती है. 15,000 में से 1500 2250 माइनस कर देंगे, 11250. या तो
15,000 में से 1500 माइनस करो, या तो फिर देखो 15,000 में से 10% ले लियो और 15% ले लेंगे, 25% गया, 75% लेंगे तो भी यही आएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक का रूल्स, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू हो वो कंसिडर, इसमें से जो छोटी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें मिलेगा, तीनों दिन को प्लस कर देंगे, 14370। चलो क्लियर एकदम बराबर। इसकी दो इफेक्ट जो हमें पता है वही, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एसेट साइड, तो इसकी दो इफेक्ट पास करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 14370 एंड एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 14370। ये वर्किंग नोट लिखो जल्दी। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज 500। स्टेशनरी स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अच्छा, इसके लिए नया पॉइंट है, देखो आ जाओ जरा टेक्स्ट बुक में आगे। स्टेशनरी स्टॉक 1 अप्रैल दिया है, 1 अप्रैल वाला स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट डेट को 200 रुपीज की स्टेशनरी थी, फिर उसके नीचे एग्जैक्ट लिखा है स्टेशनरी परचेज, और पूरे साल में हमने 1000 रुपए की स्टेशनरी परचेज की। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनेगा इसका, उसमें लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मैंने पूरे साल में कितनी स्टेशनरी के पीछे एक्सपेंस किया वो जानना हो तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 200, परचेज 1000, यानी टोटल पूरे साल में मेरे पास 1200 की स्टेशनरी आई। अभी मेरे पास बची है 500 रुपीज की स्टेशनरी, पीछे एक्सपेंस किया 700। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। शुरुआत में 200 थी, देन आफ्टर पूरे साल में 1000 रुपीज की खरीदी, और अभी 500 रुपीज की स्टेशनरी हमारे पास बची हुई है, तो माइनस करेंगे तो 700 रुपीज आएगा। इसका मतलब हमने पूरे साल में 700 रुपए की स्टेशनरी एक्सपेंस में कंसिडर किया है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की ही दूसरी इफेक्ट पास करने की, ये दोनों तो क्वेश्चन में दिए थे, इसकी तो दूसरी इफेक्ट आएगी नहीं। कोई भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक हो उसकी एक इफेक्ट आती है एसेट साइड, तो इसकी दूसरी इफेक्ट पास करेंगे एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500। ये एक पॉइंट थोड़ा और अलग था। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर। नाउ थर्ड और फिफ्थ एडजस्टमेंट, उसको राउंड कर दो, थर्ड और फिफ्थ एडजस्टमेंट। चलो मैं रीड करता हूं। अ फर्नीचर ऑफ ₹600 सोल्ड टू किशन फॉर 400 ऑन 1/10/2016। 600 रुपए का फर्नीचर हमने 400 रुपए में बेचा 1 अक्टूबर को, विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जो गलती से सेल्स में लिख डाला, तो पहले सेल्स में इफेक्ट पास कर दें। सेल्स के लिए होगा रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स की दो इफेक्ट, सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से भी माइनस। तो 400 हम लोग पहले माइनस कर देते हैं। सेल्स हमारे पास, सेल्स इज गिवन, परचेस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, दैट इज क्रेडिट वाली अमाउंट है सेल्स की, माइनस wrongly recorded, that is 400। माइनस करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट आने वाली होगी तो माइनस करके अंदर लिखना, वरना डायरेक्ट बाहर। सेल्स रिटर्न दिया है तो माइनस करके अंदर लिखेंगे 31600। सेकंड इफेक्ट, डेटर्स में से भी माइनस करेंगे। डेटर्स आर गिवन, रिसीवेबल एंड पेएबल लिखा है, रिसीवेबल है ना वही हमारे डेटर्स है, डेटर्स ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट वाली अमाउंट जो है दैट इज अवर डेटर्स,
माइनस wrongly recorded sales 400 15600। ये जो गलती कर दी थी वो गलती हम लोग ने पास कर दी। अब वापस से रीड करते हैं। A furniture of rupees 600 sold to Kishan for 400 on 1/10/2016 which is recorded in sales book। सेल्स की दो इफेक्ट पास कर दी। अब ये 600 है और 400 है उसकी भी इफेक्ट पास करनी है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट में आगे लिखा है प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सबसे पहले देखो हमारा फर्नीचर है कितने का, अंदर फर्नीचर दिया है हमारे पास। टोटल फर्नीचर 1500 का फर्नीचर है, बराबर है ना, अंदर दिया है अंदर फर्नीचर लास्ट थर्ड 1500। अब इसमें से फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 600 वो हमने बेचा 400 में। याद रखना है सेल्स बाद में करने का, पहले वहां तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, अब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। हमें डेप्रिसिएशन दिया है कितना, फिफ्थ एडजस्टमेंट 5%। 600 का 5% लो 30 रुपीज। हमने बेचा कब है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितने महीने होंगे, 6 मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर काउंट करेंगे नहीं क्योंकि तब तक तो बेच दिया। तो 600 का 5% आया 30 रुपीज। पूरे साल का 6 महीने का कितना 15 रुपीज माइनस करेंगे। अब हमें मिलेगा 585। 600 का है मेरा फर्नीचर, 585 का है। 585 का फर्नीचर हमने बेचा 400 में माइनस सेल 400 में, तो हमें होगा लॉस 185 का लॉस। वापस से 1500 का फर्नीचर था, उसमें से 600 का फर्नीचर हमने बेचा। बेचने का बाद में पहले वहां तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। 15 माइनस करके अब हमारी बुक वैल्यू आई 585। अब 585 का फर्नीचर हमने बेचा 400 में, तो 185 का लॉस। बाकी का फर्नीचर अभी भी हमारे पास पड़ा है बैलेंस। 1500 में से 600 गया तो 900। इसका मतलब ये फर्नीचर तो अभी भी हमारे पास है, तो ये फर्नीचर पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर, देखो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 900 का 5% 45 रुपीज। वैसे देखने जाए तो टोटल डेप्रिसिएशन देखो हमारा कितना हो जाएगा 60 रुपीज फर्नीचर पे, बराबर। डायरेक्ट टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करो तो भी चलेगा, अलग अलग माइनस करेंगे तो भी चलेगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन की इफेक्ट पास करता हूँ। जर्नल एंट्री की मदद से इसको लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टोटल 60 रुपीज। अब सेल की इफेक्ट, हमने सेल किया है, यहाँ पे नाम दिया है किसको बेचा है, देखो जरा एडजस्टमेंट में किशन को बेचा है। यानी कि जिसको हम लोग बेचते हैं ना, अगर नाम दिया हो तो उसके पास से पैसे मिलने बाकी है, वो हमारे लिए डेटर्स कहलाएगा। तो किशन इज द रिसीवर, सो किशन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर गया, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैं 600 यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसमें गिन लिया। मेरा फर्नीचर है 585। 585 का फर्नीचर 400 में बेचा तो हमें लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 185। अब इसकी इफेक्ट देखो कैसे पास करेंगे। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट होता है तो फर्नीचर में से माइनस। यहाँ पे भी फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है तो फर्नीचर में से माइनस। इनडायरेक्टली देखो
हम लोग 600 तो माइनस कर ही देने वाले, 585 और इसमें से 15 रुपए, यानी टोटल 600 माइनस हो गए, और डेप्रिसिएशन के अलग से माइनस करेंगे। फिर किशन डेटर्स, डेटर्स अलग से लिखेंगे एसेट्स में, लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो। सबसे पहले फर्नीचर 1500, अब डेप्रिसिएशन अलग अलग माइनस करो, साथ में माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? माइनस हम लोग साथ में माइनस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा है 60 रुपीज, माइनस करेंगे तो 1440। ये एक चीज माइनस कर दी। अब दूसरी सेल किया वो, माइनस सेल 585, बोलो अमाउंट। हाँ 8, तो बराबर कौन सी इफेक्ट पास की मैंने, फर्नीचर क्रेडिट, ये भी फर्नीचर क्रेडिट, ये गया। अब किशन हमारा डेटर है, डेटर में प्लस नहीं करना, उसको अलग से लिखना है, तो यहाँ पे लिख डालेंगे किशन अकाउंट 400, ये हो गया किशन। अब डेप्रिसिएशन और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60 रुपीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 185। इतना पास कर देने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेना, हम लोग ने सब इफेक्ट पास किए कि नहीं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट 60 रुपीज, फर्नीचर ये दोनों हमने माइनस किया, 60 रुपीज माइनस हुआ, 585 भी माइनस हुआ। किशन एसेट्स में एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। चलो क्लियर एकदम। ये थोड़ी हटके एडजस्टमेंट थी, संभाल लेना है। क्लियर? इनडायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, थर्ड और एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ भी फिनिश हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 4, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीन। देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, प्लांट एंड मशीन दिया, एग्जैक्ट उसके नीचे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन दिया है। अगर ट्रायल बैलेंस में भी डेप्रिसिएशन दिया और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन दिया, तो ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन दिया हो और एडजस्टमेंट में भी दिया हो, तो क्वेश्चन वाला डेप्रिसिएशन प्लस एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन माइनस। मैंने शॉर्टकट में सिखाया था ना, ऊपर भी डेप्रिसिएशन दिया और नीचे भी डेप्रिसिएशन दिया हो, तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन प्लस, नीचे वाला डेप्रिसिएशन माइनस। अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया हो तो सपोज करने का कि प्लांट एंड मशीन की जो वैल्यू है ना वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर डेप्रिसिएशन पर से बिफोर में जाना है। इसका मतलब ये कि माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू 8325 आई, तो माइनस करने से पहले कितनी होगी, तो जो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है वो पहले उसको प्लस कर देंगे, दैट इज प्लांट एंड मशीन 8325 प्लस डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में दिया है 675, प्लस करेंगे तो वी विल गेट 9000। ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हमने फाइंड कर दी। अब हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, दैट इज डेप्रिसिएशन इज गिवन 10%, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 900, सो 8100 माइनस किया, दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। दैट इज 900। शॉर्टकट में याद रखना है, ऊपर भी डेप्रिसिएशन दिया और नीचे भी डेप्रिसिएशन दिया, तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन प्लस, नीचे वाला डेप्रिसिएशन माइनस। चलो क्लियर। एडजस्टमेंट नंबर 4, फिफ्थ पहले फिनिश हो गई। अब सिक्स्थ सॉल्व करने से पहले 7 और 7 से पहले 8 सॉल्व करनी है, 6 और 7 से पहले हमें 8 सॉल्व करना है। पहले 8th एडजस्टमेंट फिनिश करेंगे। गुड्स ऑफ ₹3000 विड्रॉन बाय मीरा for personal use on 1/1/2017, यानी विद इन द ईयर, इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। पार्टनर 3000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ करके ले गया, गलती से हमने उसको सेल्स में लिख डाला, तो इसकी 4 इफेक्ट आएगी 3000 की। सबसे पहले गलती की तो वो गलती रेक्टिफाई करते, सेल्स में लिख डाला तो सेल्स में से माइनस,
सेल्स में से माइनस, तो डेटर्स में से भी माइनस। अब अगर पार्टनर गुड्स ले जाता है तो उसकी एंट्री ये होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये ड्रॉइंग जाता है करंट अकाउंट में, डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया तो अब जो भी चीज आएगी सब कुछ करंट में, और परचेज क्रेडिट होता है तो परचेज में से माइनस। इसकी चार इफेक्ट। सबसे पहले गलती किया कि गलती से सेल्स में लिख डाला तो सेल्स में से माइनस, डेटर्स में से भी माइनस, और था क्या ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स आता है या तो कैपिटल में या तो करंट अकाउंट में। कैपिटल तो क्लोज कर दिया तो अब ड्रॉइंग्स जाएगा करंट अकाउंट में, परचेज क्रेडिट हो रहा है तो परचेज में से माइनस, फोर इफेक्ट वाला। क्लियर? तो इसकी चार इफेक्ट पास करते, सबसे पहले सेल्स में से माइनस करेंगे, माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ऐसा लिखे तो भी चलेगा, रॉन्गली रिकॉर्डेड, इसको भी रॉन्गली रिकॉर्डेड लिख डालोगे तो भी चलेगा। अमाउंट इज गिवन 3000, माइनस करके अमाउंट अंदर लिखेंगे, सेल्स रिटर्न भी आ रहा है 28600। पहली इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, डेटर्स में से माइनस, माइनस wrongly recorded 3000 12600। ये पहली को इफेक्ट। नाउ करंट अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे लिखा है गुड्स विड्रॉ हुआ है 11 को, तो यहाँ पे डेट भी वही लिखेंगे 1117 टू ड्रॉइंग्स। जो पार्टनर विड्रॉ करके ले जाता है उसके कॉलम में विड्रॉ हुआ है मीरा से, तो मीरा के कॉलम में 3000 और परचेज में से माइनस। ऊपर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, परचेज इज गिवन 15,000 माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 3000 अमाउंट 12,000। जब चार इफेक्ट वाला सम हो तो एक बार चारों चार इफेक्ट वेरीफाई कर लेने की। सेल्स में से माइनस 3000, डेटर्स में से माइनस 3000, करंट अकाउंट में डेबिट एंड परचेज में से माइनस। चलो क्लियर एकदम बराबर। दो वर्किंग नोट आई थी ना, तीसरी वर्किंग नोट कहीं पे लिख डालो, एडजस्टमेंट नंबर 8 करके लिख डालो, एडजस्टमेंट नंबर 8। वर्किंग नोट के ढगले हैं भाई ये सब में। चलो रिटर्न। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 और एडजस्टमेंट नंबर 7, राइट ऑफ 600 फ्रॉम डेटर्स एज बैड डेब्ट्स। एडजस्टमेंट में अगर बैड डेब्ट्स दिया तो वो होता है बैड डेब्ट्स न्यू, वो सबसे पहले माइनस होगा डेटर्स में से, 600 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000। उसके बाद आगे लिखा है बैड डेब्ट्स रिजर्व 5%, तो वापस से बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस करेंगे, वो कहलाएगा बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू। 5% इज गिवन, तो इसका 5% होगा 600। अब मिलेगा 11400। फिर सेवेंथ एडजस्टमेंट में क्या है, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो वो भी माइनस होगा, उसको हम लोग कहेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू 2%। 228 आउटर कॉलम में अमाउंट 111 टू बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू, एक लाइन छोड़ के माइनस बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड। जो न्यू है ना वो हमने डेटर्स में से माइनस किया है। बैड डेब्ट्स न्यू इज गिवन 600 और बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू वो भी 600। अब ये जो ओल्ड होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा, बैड डेब्ट्स दिया है, देखो जरा पहले कहाँ है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स नॉट गिवन, तो बैड डेब्ट्स नहीं दिया तो बैड डेब्ट्स में डैश लगा देंगे। बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया है
और डिस्काउंट रिजर्व दिया, दोनों के बाजू में ओल्ड का ओ लिख डालो, बैड डेट रिजर्व 1000, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 1200, उसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 200। जैसे बैड डेट्स का टेबल बना वैसे डिस्काउंट का टेबल बनेगा, टू डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों की जगह पे लिखो डिस्काउंट अलाउड प्लस बैड डेट रिजर्व के बदले लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू, एक लाइन छोड़ के माइनस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ओल्ड। डिस्काउंट अलाउड क्वेश्चन में दिया होगा, कहां है डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट दिया है डेबिट में और क्रेडिट में, जो डेबिट वाला डिस्काउंट है ना दैट इज अवर डिस्काउंट अलाउड 125। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स न्यू, हमने डेटर्स में से माइनस किया 228, और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ओल्ड जो बैड डेट रिजर्व के ऊपर दिया है दैट इज 250। पहले ये दोनों को प्लस करेंगे 353, उसमें से 250 उड़ा देंगे 10, ये है बैड डेट्स और डिस्काउंट, जो आगे बचा वो यहाँ पे फंसेगा बस। अगर तुम लोग ने ये सेल्स बाद में माइनस किया तो ये सब अमाउंट गलत हो जाएगी, यानी जब डेटर्स का पॉइंट आता है तो पहले चेक कर लेने का बैड डेट्स रिजर्व डिस्काउंट रिजर्व दिया है, और उससे पहले चेक करने का कि रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स या अनरिकॉर्डेड सेल्स है कि नहीं। रॉन्गली रिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया तो पहले वो माइनस करो प्लस करो, उसके बाद बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व सॉल्व करने का, वरना अमाउंट गलत हो जाएगी। चलो एडजस्टमेंट नंबर 6 एंड 7 फिनिश, 8 पहले हो गई थी, नाउ 9। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, कैपिटल क्रेडिट तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट, मगर कैपिटल में नहीं, करंट अकाउंट में लिखेंगे। 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर का देखो कितना 10% का है ना, 10% 20,000 का 2000 एंड 10,000 का होगा 1000, क्रेडिट हुआ। सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राधा एंड मीरा, $2,000, $1,000, $3,000। एडजस्टमेंट नंबर 9, नाउ 10। 2,000 rupees annual salary will be given to Radha for her active participation in business। पार्टनर की सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन कैपिटल में क्रेडिट होता है, कैपिटल तो क्लोज कर दिया तो होगा तो क्रेडिट, बस कैपिटल के बदले करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 मार्च 2017 बाय सैलरी, जो पार्टनर की सैलरी के बारे में कहा है उसके कॉलम में लिख डालना है 2,000 रुपीज राधा में, करंट अकाउंट में क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट टू सैलरी टू राधा 2,000 रुपीज, ये हो गया एडजस्टमेंट फिनिश। अब हिडन एडजस्टमेंट के लिए 8% कन्हैयाज लोन दी है, एग्जैक्ट उसके नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमने लोन ली है उस पर इंटरेस्ट कितना आता है। हमने कन्हैया के पास से लोन लिया 7,000 रुपीज की, 7,000 का 9% 630, अंदर 315 दे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब 630 में से 315 तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारे लिए कहलाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जिसको कहेंगे इतना पे करना बाकी है। अगर लोन दिया तो पहले लोन में प्लस करो, लेकिन अगर इंटरेस्ट दिया हो तो पहले इंटरेस्ट में प्लस करेंगे। अगर हम लोग लोन लेंगे ना तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो एक्सपेंस, तो वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 315, वापस से 7,000 का 9% 630, हमें टोटल इंटरेस्ट पे करना था 630, लेकिन लोन लिए हम लोग ने 16 को, तो फर्स्ट 6 से 31 मार्च 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा 10 महीने का, 630 इंटू 10/12 कितना, यानी टोटल मुझे इंटरेस्ट पे करना था 525,
उसमें से 315 तो मैं पे कर चुका हूं, तो पे करना कितना बाकी है? 210। डेट दी है तो डेट में संभाल लेना है। चलो क्लियर, बराबर। प्लस किया दूसरी इफेक्ट, लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिखेंगे 9%, 7,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जितना पे करना बाकी था उतना ही प्लस करना है 210। सो आउटर कॉलम में 7210, ये दोनों हम लोग बाहर लिख सकते हैं सेपरेट। ये एक हिडन एडजस्टमेंट फिनिश, दूसरा भी दिया है एग्जिट उसके नीचे। इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल हमने पे किया 600। अब उसके लिए लिखा है कि 600 में से 400 out of which premium of 400 is for the year ending 30/6/2017। हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च, हमें पे करना था मार्च तक का, लेकिन हमने पे कर दिया 30/6/2017। कितने महीने का एडवांस में पे किया? मार्च महीना तो गया, अप्रैल मई जून, दैट इज 3 मंथ का एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में पे कर देते उसको हम लोग कहते हैं प्रीपेड। तो यहाँ पे इक्वेशन रखेंगे 12 मंथ के 400, सो 3 मंथ हाउ मच, कितना आएगा? 100 रुपीज 3 मंथ का प्रीमियम था जो हमने नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया, जिसको हम लोग कहेंगे प्रीपेड। तो 100 रुपीज माइनस करेंगे। तो सर ये 400 का क्या करेंगे? 400 सिर्फ इंफॉर्मेशन थी जिसकी मदद से हमें 100 मिला, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 600 माइनस प्रीपेड 100, आउटर कॉलम में 500। ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो 100 माइनस किया, उसकी दूसरी पे ऑपोजिट साइड एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 100, ये हिडन एडजस्टमेंट सब फिनिश। तो अब जो जो बाकी है उठा के रखते हैं। कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, परचेज हो गया, सेल्स ऑल्सो हो गया, रिसीवेबल दैट इज डेटर्स हो गया, पेएबल क्रेडिटर्स बाकी है। डेटर्स डेबिट होता है, क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है। 9,800 हमारे क्रेडिटर्स की अमाउंट है, तो वो लिखेंगे लायबिलिटी साइड 9,800 क्रेडिटर्स। देन आफ्टर मोटर कार एसेट्स 12,000। गुड्स रिटर्न, परचेज अगर डेबिट होता है ना तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट वाली अमाउंट जो है 500, दैट इज अवर परचेज रिटर्न। 500 माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 11,500। वैसे ही सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट, डेबिट वाली जो अमाउंट है 1,000, दैट इज अवर सेल्स रिटर्न। 1,000 माइनस करेंगे 2,7,600। सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 800। देन आफ्टर एक पॉइंट आ रहा है नया, वो पहले समझ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हमारे लिए कहलाती है लायबिलिटी। 4 पॉइंट आएंगे, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो हमारी सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा माइनस करके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या तो जॉब छोड़ते जो हमें पैसा एक साथ मिलता है, दैट इज प्रोविडेंट फंड। वो पैसा कंपनी वाले अपने पास रखेंगे तो वो पैसे उनके नहीं है। जब हम लोग चले जाएंगे जॉब छोड़ के या फिर रिटायर होके जाएंगे, वो पैसे हमें एक साथ मिलेंगे, तो वो कंपनी वालों के लिए कहलाती है लायबिलिटी। अभी जो प्रोविडेंट फंड के पैसे आते हैं वो कंपनी वाले अपने पास नहीं रखते, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो इन्वेस्ट करते हैं
तो वो कंपनी के लिए कहलाएगा इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड। कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो तो वो जाता है एसेट्स में। वापस से, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड एसेट्स। अब ये जो इन्वेस्ट किया तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जब प्रोविडेंट फंड के पैसे हमारे नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी हमारा नहीं कहलाएगा, ये हम लोग प्लस कर देंगे लायबिलिटी में। जो हम लोग उनको पे करने वाले थे उसके साथ हम लोग उसका इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, भाई ये पैसे आपके, ये हम आपको दे रहे हैं, हमने सिर्फ इन्वेस्ट किया था और उसका इंटरेस्ट मिला है। चलो क्लियर। अब हम लोग हमारी जेब से पैसा डालते हैं जिसको हम लोग एक्सपेंस कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अगर हमारी जेब से पैसा गया तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। जितना प्रोविडेंट फंड होता है उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा कंपनी वाले अपनी जेब से देते हैं, वो लोग अपनी जेब से देंगे तो कंपनी वालों के लिए कहलाएगा एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड प्लस लायबिलिटी दैट इज प्लस प्रोविडेंट फंड, और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ये चारों चार दिए देखो अंदर। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है कि नहीं, यानी क्रेडिट वाली अमाउंट हमारी प्रोविडेंट फंड की दैट इज 4000, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 4000। फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो एक्सपेंस है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डेबिट वाली अमाउंट, एक्सपेंस है तो डेबिट वाली अमाउंट हमारा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पीएनएल में डेबिट साइड 200। फिर नीचे देखो इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड लिखा है, यानी जो 4000 पीएफ के मिले ना वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, दिखा, तो वो इन्वेस्टमेंट जाएगा एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड 400 और हमने 4000, और हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया उसका हमें इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, उसका इंटरेस्ट हमें मिला है 240, 4240। ये चार में संभाल लेना, बाद में लिख डालना, क्लियर। ये प्रोविडेंट फंड का पॉइंट फिनिश। बैंक एंड कैश इज गिवन, बैंक एंड कैश डेबिट वाली जो अमाउंट है दैट इज बैंक एंड कैश 2500, और क्रेडिट वाली जो अमाउंट है ना वो है हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक बैंक है और एक कैश है ऐसा नहीं है, 19847 संभाल लेना। डेबिट वाली अमाउंट कैश एंड बैंक, क्रेडिट वाली अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट, एक कैश और एक बैंक ऐसा लिखा तो सम गया। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक 9000। बैंक इंटरेस्ट अगर डेबिट में दिया हो तो एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, बैंक इंटरेस्ट 142। बिल्डिंग एसेट साइड, बिल्डिंग बाकी है, बिल्डिंग इज गिवन 12950। स्टेशनरी स्टॉक, स्टेशनरी परचेज हो गया। बैड डेब्ट्स रिटर्न हमारे लिए इनकम, इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैड डेब्ट्स रिटर्न 700। देन आफ्टर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पस्ती बेची, वो भी हमारी इनकम हुई तो वो भी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1000, 1000 रुपए की पस्ती बेची। प्रोफेशनल टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, 800। पेटेंट्स एसेट्स 4000, ट्रेडमार्क भी एसेट्स 5000,
कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, भाई कैरेज इनवर्ड ही दिया है ना, 200। डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। इनकम है 325। देन आफ्टर प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन फिनिश। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, अगर उसकी एडजस्टमेंट नहीं आती तो मोटर कार को एसेट्स में और उसके डेप्रिसिएशन को पीएनएल में। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 2000। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, 350। डिस्काउंट रिजर्व हो गया, बेड डेप रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कन्हैयास लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सैलरी का है तो सैलरी जहां पे जाती है वो लिख डालने का, पहले जो दिया हो उसकी इफेक्ट पास करने की, 3730। फर्नीचर हो गया। डेड स्टॉक एसेट्स, $150। डैमरेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ₹100। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल 41970। डेबिट साइड हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 20820। ग्रॉस प्रॉफिट ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 20820। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। डबल 2845 हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट आएगा 12,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे, सेम लिखेंगे डेबिट साइड, उसमें से ये डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा 12,000। ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय नेट प्रॉफिट 12,000। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 12,000, सेम लिखेंगे डेबिट साइड 12,000। हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जाएगा दोनों पार्टनर में, राधा एंड मीरा। माइनस करेंगे 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमें दिया है 3:2, 4200 2800। ये जो डेबिट का करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा 31 मार्च 2017 बाय डिविजिबल प्रॉफिट 4200 2800। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस कोई भी साइड आ रहा है। सबसे पहले पहला पार्टनर 5,000, यहां पे क्रेडिट का टोटल बढ़ा है 8200। सेम टोटल लिखेंगे डेबिट साइड 8200। हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2017 टू बैलेंस सीएफ 3200 पहले पार्टनर का। दूसरे पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है 4800
सेम लिखेंगे डेबिट साइड 4800, 3000 माइनस करेंगे वी विल गेट 1800। क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट राधा एंड मीरा 3200 and 1800, टोटल 5000 बैलेंस शीट का टोटल 97।